हमारे एक मित्र ने ये समस्या पूछी है कि उंगलियों में दर्द रहना, उंगलियों के इन जोड़ों में दर्द रहना। ये समस्या भी बहुत सामान्य समस्या है। महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है और मरीज बहुत परेशान रहता है। कई डॉक्टरों के पास घूमना हो जाता है, कई तरीके के इलाज, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथ सब वो ट्राई करते हैं और उनकी परेशानी ठीक नहीं होती है, तकलीफ रहती ही है। तो इस तरीके से ये मरीज बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इलाज के लिए। तो इनको क्या करना चाहिए, किस वजह से ये तकलीफ है, ये सारी चीज़ें अगर ऐसे मरीजों को बता दी जाएं तो उनको बहुत इससे लाभ होगा। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी विषय पर। मेरे हार्ट के ऊपर भी जो लिखी हुई किताब है वो आप लोग ज़रूर पढ़िए, मंगा लीजिए, अपना ईमेल दीजिए, मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस किताब से आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि आपको स्वस्थ बने रहने में सहायता करेगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं फेसबुक पेज पर, हमारे ऐप डॉक्टर के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी। तो वहाँ से भी आप लोग अपने सवाल पूछिए, मैं आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल है, उनके जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारी कम्युनिटी, हमारा ये ग्रुप बड़ा हो रहा है। अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़िए, अच्छी चीज़ें अपने स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूर से देखिए और जानिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा मंत्र है और इसी से हम आज फिर से ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। उंगलियों के जोड़ों में जो दर्द होता है वो हो सकता है कि कोई किसी तरीके की चोट लगी हो उसकी वजह से हो, या कि फिर कोई बीमारी है जिसका इलाज करने की ज़रूरत है और इसके वजह से ये दर्द है। आमतौर पे ऐसे दर्द 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी ये दर्द बना रहता है तो इसके लिए इलाज जरूर से लेना चाहिए, डॉक्टर से जरूर से मिलना चाहिए। दर्द के जो दूसरे कारण हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि उंगलियों में चोट लग जाती है, कोई हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है जो कि किसी काम करते वक्त, सामान उठाते वक्त या ऐसे किसी समय में हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उंगलियां, सारी उंगलियों में दर्द नहीं होगा, उस खास एक पर्टिकुलर जगह पे ही दर्द होगा। हेयरलाइन फ्रैक्चर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर हड्डियां एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं गई हैं तो ज़्यादातर मामलों में ये खुद से ही ठीक हो जाता है। समय के साथ 6 हफ्ते का टाइम लगता है। दर्द के कारण में मांसपेशियां जो होती हैं उंगलियों की, उनमें गड़बड़ी हो सकती है, हड्डियों में कोई दिक्कत आ सकती है या नर्व्स में दिक्कत आ सकती है। जल्दी मुख्य 10 कारणों के बारे में मैं बता देता हूं, ताकि जब आप अगर अपने डॉक्टर से दिखाने जाएं और वो बताएं तो आपको पहले से इनके बारे में जानकारी हो, तो आप अपनी बीमारी को अच्छे से समझ के इलाज अच्छे से कर सकेंगे। मुख्य कारणों में ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जहाँ की कार्टिलेज जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। कार्टिलेज हड्डियों के ऊपर एक हल्की और सॉफ्ट हड्डी होती है, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टाइप का वो भी आर्थराइटिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम वगैरह की कमी होती है उसके वजह से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है और इनमें उंगलियों में दर्द के अलावा और भी बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। सिर्फ उंगलियों में दर्द हो ऐसा नहीं होता, दूसरे लक्षण भी मिलते हैं समय के साथ। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन कारण है। हाथ की ये कलाई जो होती है उस वहाँ पे सारी जब मांसपेशियां हाथ की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पे एक रबर बैंड की तरह एक बैंड समझ लीजिए कि लगा होता है, बना होता है, और वो जब ज़्यादा टाइट हो जाता है तो वहाँ पर दबाव पड़ता है। वहाँ पे दबाव से नर्व जो है वो भी दबते हैं, मांसपेशियां दबती हैं और इसके वजह से दर्द होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में दूसरे वीडियो में और भी डिटेल में बताऊंगा। ये तकलीफ जिन लोगों को थायराइड की बीमारी है उनमें देखी जाती है, जो मोटापा है जिनमें ज़्यादा है उनमें देखी जाती है, और भी कुछ एक कारण है जिनमें होता है। रेनॉल्ड्स फेनोमेनन एक ऐसा कारण है जो कि खून की नसों में जो बहाव जाता है हाथ की तरफ, उस बहाव में उसमें कमी आती है। देखा जाता है कि हाथ ठंडा पड़ जा रहा है, हाथ
उंगलियां नीली पड़ जा रही हैं, ऐसी तकलीफें होती हैं। ऐसे में जब भी कभी किसी को आप लोगों में ऐसी तकलीफ हो तो थोड़े से गुनगुने पानी में हाथ को थोड़े से देर डुबा के रखिए, तो उससे आराम मिलता है, आराम मिलना चाहिए। इसके अलावा वहाँ सिस्ट और ट्यूमर और दूसरी भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं कई जो कि हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ज़्यादा कॉमन वही कारण है जो मैंने अभी आपको इतने देर में बताया। कारणों के थोड़े से डिटेल में जब जाएंगे तो अगर आपके हड्डी कहीं पे टूटी हुई है तो ऐसे में ये नहीं होगा कि सारी ही उंगलियों में आपके दर्द हो रहा है, दसों की दसों उंगलियों में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक खास जगह पे ही दर्द होगा। जब आप दबाएंगे वहां पे तो देखेंगे कि वहां से दर्द बढ़ता है, वहां पे रंग बदल सकता है, हो सकता है कि वहां पे कोई स्वेलिंग या कुछ सूजन जैसी चीज भी आपको महसूस होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर होगा तो वहां पे आपको कैसा लक्षण मिलेगा? थ्रॉबिंग पेन होगा हाथों में, यानी कि दर्द आ रहा है जा रहा है, धक 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 जैसे धड़कन चलती है वैसे ही वो दर्द आता और जाता है, इसको थ्रॉबिंग पेन कहते हैं। इसके अलावा हाथ को, रिस्ट को घुमाने पर दर्द कम ज्यादा हो सकता है। आपको लिखते वक्त या टाइप करते वक्त कंप्यूटर पे वहां पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये लक्षण कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ इशारा करते हैं। अगर उंगलियों की हड्डी कहीं से आपस में खिसक गई है तो ऐसे में बहुत ही तेज शार्प पेन वहां पर होगा। ये भी हो सकता है दर्द का एक वजह कि वहां पे कोई बॉयल या सिस्ट बन गया है, तो आपको अपनी उंगलियों में वहां पर स्वेलिंग महसूस होगी, दबाने से वहां पे दर्द महसूस होगा। इसका डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है। आप जब अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो सारे उंगलियों को देखेंगे, आपके रिस्ट को, उंगलियों को हिलाकर और वहां पर सारी जांच करेंगे वो खुद से। आमतौर पर जो डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि हम लोग एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में अगर जानकारी मिल जाती है तो ठीक है, इलाज उसके हिसाब से शुरू होगा। एक्सरे के अलावे ये भी संभव है कि नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाए, यानी कि अगर कहीं पे नस दब गई है और उसकी वजह से दर्द रहता है तो वहां पे ईसीजी जैसे करते हैं हम लोग, तार लगाकर चेक करते हैं वहां पे बिजली का बहाव कैसा है, वैसा ही एक टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन टेस्ट कहते हैं। ब्लड में भी कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ इशारा करते हैं। शरीर में कैल्शियम की क्या स्थिति है, कैल्शियम को कंट्रोल करने वाले कुछ एक हार्मोन होते हैं जो कि कम ज्यादा हो सकते हैं, उन हार्मोन्स की भी जांच की जा सकती है। अपने तकलीफ के लिए आप डॉक्टर से तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ये दर्द खुद से ठीक हो जाए। ऐसे मामले में अगर कब ऐसी स्थिति हो जाए कि हम लोग को तुरंत से तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आपका दर्द बहुत तेज दर्द हो रहा हो, वहां पे हाथों में झुनझुनी हो रही हो या सुन्न पड़ रहा हो, आप अपनी उंगलियों को एकदम ही हिला नहीं पा रहे हैं, आपको बुखार आ रहा है, कुछ आपको विजिबल स्वेलिंग दिख रही है, कोई ऐसा कोई सूजन है, कोई गांठ दिख रही है, दबाने पर दुख रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, इन स्थितियों में आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हफ्ते भर से दर्द अगर ज्यादा है तो भी आपको देर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। घरेलू इलाज आप क्या ले सकते हैं? पेन किलर के टैबलेट्स लिए जा सकते हैं अगर पहले से कोई एलर्जी नहीं हो, किडनी या लीवर की बीमारी नहीं हो तो सामान्य पेन किलर लिए जा सकते हैं, ज्यादा इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। एस्थमा वाले मरीजों को हम लोग एस्पिरिन वाली दवाइयां नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर आपका दर्द रह रहा है तो आप वहां पर आइस, बर्फ लगाकर देख सकते हैं कि दर्द में आराम हो रहा है कि नहीं, आराम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेनन जो बताया, जिसमें कि उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में गुनगुने पानी में हाथ डालने पर भी आराम होता है। तो ये देखकर निश्चित किया जाना चाहिए कि गर्मी से आराम हो रहा है या ठंडे से आराम हो रहा है। अगर 2 हफ्ते में आपको आराम नहीं मिलता है तो और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। तो आशा करता हूँ इसका आपको लाभ मिला होगा। हमारी जो दूसरी वीडियोस हमने बना रखी है हार्ट के ऊपर में, लीवर को कैसे ठीक करें, फैटी लीवर है तो क्या करना है, क्या खाना है, हार्ट को कैसे ठीक रखते हैं, हार्ट अटैक आने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं जिसको कि आपको समझ जाना चाहिए, डायबिटीज कैसे समझें कि वो बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, ये सारी जानकारियां हमने दे रखी हैं। इन सब चीज़ों को ज़रूर से आपको चाहिए कि आप देखें, सीखें और दूसरों को भी बताएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।
ये है ऐप डॉक्टर, डॉक्टर बिना फीस के। और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारे वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होंगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।